हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। फ्रेंड्स, आज से हम आपकी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आपके आने वाले हरियाणा सिटी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके हरियाणा सिटी ग्रुप सी के एग्जाम में 15 नंबर की रीजनिंग आपको देखने को मिली थी। तो जाहिर सी बात है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस आएगा। ठीक है, तो आपकी जो है 15 नंबर की रीजनिंग आएगी, 15 नंबर की मैथ, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से आपकी आने वाली है। तो यहाँ पे हम आपकी 15 नंबर की रीजनिंग की तैयारी कराने वाले हैं। और ये जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइज रीजनिंग, ठीक है, ये ना सिर्फ आपके हरियाणा सिटी ग्रुप डी के लिए, आपका कोई भी एग्जाम हो, केवीएस का हो, एसटेट का हो, स्क्रीनिंग का हो, सभी के लिए हेल्पफुल सीरीज रहेगी, क्योंकि सभी जगह आपकी जो रीजनिंग है सेम होती है। हम आपके जितने भी टॉपिक रहेंगे, उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, सारे ही टाइप आपको कराने वाले हैं, जिससे क्या है, एग्जामिनर आपको किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ ले, आप उसका जो है सॉल्यूशन कर ले। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे क्या है, आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिल जाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। जय माँ सरस्वती। देखिए, आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सारे करेंगे। ठीक है, बेसिक से एडवांस चलेंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो थोड़ा एडवांस लेवल का था। ठीक है, तो वो मैं आपको एंड में कराऊंगी। स्टार्टिंग आपकी सेकंड नंबर क्वेश्चन से करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया है 23 के बाद 29 है, फिर 31 है। यहाँ पे फाइंड करना है कि क्या आएगा, 41 फिर 43। इस तरह से आपकी सीरीज आगे चल रही है। तो सबसे पहले आपको देखना है, जो आपकी सीरीज चल रही है कहीं वो आपकी प्राइम नंबर पे बेस्ड तो नहीं है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। देखिए, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपनी ही टेबल पे जाएंगे, अपने आप से डिवाइड होंगे या फिर 1 से। ठीक है, वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि 2 आपका एक प्राइम नंबर है। 2 है जो 2 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, 2 है जो 2 से ही डिवाइड होगा। या फिर अगर आप इसको करो 1 से डिवाइड, तब भी आपका 2 आ जाएगा। मतलब कि 1 से डिवाइड हो जाएगा या फिर अपने अपने नंबर से हो जाएगा, और किसी नंबर से ये नहीं जाएगा। तो अपनी ही टेबल पे जाएगा। ठीक है, अपनी ही टेबल से। और अपने आप जो उसका नंबर है, जैसे कि 3 है, 3 क्या है, आपका प्राइम नंबर है, तो 3 से ही डिवाइड हो सकता है और किसी नंबर से नहीं हो सकता है। तो जो नंबर अपने नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चीज़ नोटिस करनी है, कहीं जो सीरीज आपकी चल रही है वो आपकी प्राइम नंबर स्पेस तो नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस किया, 23। अब 23 को आप देखिए, किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है क्या, 23 नहीं हो सकता है। तो ये आपका कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। उसी तरह से आप देखोगे 29 को किसी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते, सिर्फ 29 से ही कर सकते हो, है ना। तो ये भी आपका प्राइम नंबर है। उसी तरह से 31। तो यहाँ पे हमको क्या चीज़ क्लियर हुई, हमको ये चीज़ क्लियर हुई कि जो हमारी ये सीरीज चल रही है, ये आपकी कौन सी सीरीज है, प्राइम नंबर बेस सीरीज है। तब अब चीज़ दूसरी हमको जो नोटिस करनी है, अब हमको देखनी है कि 23 के बाद क्या आपका 29 जो दे दिया डायरेक्ट, 23 के बाद 29 डायरेक्ट दे दिया, तो क्या इसके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं आया। ठीक है, अब हमको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 23 के बाद आता है आपका 24। तो 24 को तो आप डिवाइड कर सकते हो, तो मतलब ये तो है क्या भाई, आपकी जो है प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका 25 आता है, तो उसको भी डिवाइड कर सकते हैं 5 से। तो ठीक है, वो भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। 26 भी डिवाइड हो सकता है। और उसके बाद आप देखोगे कि 28 भी है। तो डायरेक्ट हमको पता चला कि 29 ही आएगा 23 के बाद। उसी तरह से 31 ही आएगा, उससे पहले भी कोई आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो हमको यहाँ पे क्या चीज़ क्लियर हुई कि 31 के बाद आपको नेक्स्ट प्राइम नंबर यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन सा रहेगा। तो 31 के बाद देखोगे 32 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 33 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, क्योंकि ये भी डिवाइड हो जाएंगे, ईजिली हो जाएंगे। देखो, ये आपका 11 पर चला जाएगा, ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पता चला कि 35 भी नहीं है, क्योंकि 35 भी आपका ईजिली डिवाइड हो जाएगा। 36 भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा। तो हमको पता चला उसके बाद जो आपका नंबर रहेगा 37, वो अपने ही नंबर से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर रहेगा वो आपका 37 रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 37। वो रहेगा आपका 37। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। सबसे पहले आपको क्या चीज़ नोटिस करनी है, कहीं जो आपका यहाँ पे जो सीरीज चल रही है उसमें आपको प्राइम नंबर देखने हैं, कहीं प्राइम नंबर बेस तो वो सीरीज नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर बेस सीरीज ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये टाइप आपकी क्लियर हुई, प्राइम नंबर बेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए, सीरीज दी हुई है आपको 1, 1, 4, 8, 9 और 27। अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपका क्यूब्स और स्क्वायर आपको आने चाहिए। अगर क्यूब्स और स्क्वायर रूट आपको आएंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब आपको यहाँ पे पता है, जो आपका 27 होता है वो आपका क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। ठीक है, आपको पता है जो आपका 27 है वो किसका क्यूब है, आपका 3 का क्यूब है। आपको पता है जो आपका 9 होता है वो आपका किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 9 आपका 3 का स्क्वायर। आपको पता है जो आपका 8 होता है वो 2 का क्यूब होता है।
सभी को पता होगा। इसी तरह से सभी को पता है जो 4 होगा वो किसका होगा, 2 का स्क्वायर होगा। तो ये सीरीज इस तरह से चल रही है, पहले स्क्वायर फिर उसी नंबर का क्यूब, फिर आपका स्क्वायर फिर उसी नंबर का क्यूब। अगर आप यहाँ पे इन 1 1 का करोगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का क्यूब भी 1 होता है। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। हमको पता है कि पहले 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब। फिर जो नेक्स्ट नंबर हमारा आएगा तो वो क्या आएगा भाई, वो आएगा 4, 4 का स्क्वायर फिर 4 का क्यूब। ठीक है, 4 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपका जो नंबर आएगा वो आएगा 16, और 16 हमको दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आपको यहाँ पे क्यूब्स और स्क्वायर रूट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीरीज चल रही है आपकी 1 0 3 2 5 6, इस तरह से चल रही है और आपसे पूछा है कि अगला जो नंबर रहेगा वो आपका क्या आएगा। ठीक है, तो ये सीरीज आपकी इस तरह से कंटिन्यू चल रही है। अब देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करके, अब यहाँ पे देखना है जो आपके जो नंबर है किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हमको पता है यहाँ पे जो 1 है, 1 के बाद 0 दिया है और उसके बाद आपका 3 है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 में जब आप 2 ऐड करते हो तो आपका 3 बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि पहले नंबर में, ठीक है, जब आप 2 नंबर ऐड करते हो तो आपका कौन सा नंबर बनता है, तीसरा नंबर बनता है। उसी तरह से आप देखोगे, ठीक है, जब आप इस नंबर में 3 में 2 ऐड करते हो तो आपका कौन सा नंबर बनेगा, आपका 5 बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपका जो ये 5 में आप 2 ऐड करोगे तो आपका जो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा जो कि हमको फाइंड करना है इस तरह से। तो ये कौन सी सीरीज है, ये अल्टरनेटेड सीरीज है, मतलब पहला जो नंबर है वो आपका तीसरे नंबर से कनेक्टेड है। जब आप 1 में 2 ऐड करते हो तो 3 बनता है, 3 में 2 ऐड करते हो तो 5 बनता है, 5 में 2 ऐड करते हो तो नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। उसी तरह से आप देखिए 0 में, ठीक है, अब बचा आपका 0, 0 में 2 ऐड करोगे 2 आएगा। ठीक है, उसी तरह से आप देखोगे 2 में कितना ऐड कर रहे हो आप, 4 ऐड कर रहे हो तो आपका 6 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा उसके बाद हमारा एक नंबर छोड़ के नंबर आएगा, मतलब कि यहाँ पे 2 ऐड किया फिर 4 ऐड किया फिर उसके बाद हम 8 ऐड करेंगे तो वो नंबर, ये नंबर तो हमसे पूछा नहीं है। जब हमको ये नंबर पूछता तो हम इस तरह से उसका दोगुना करके 2 का 4, 4 का 8 करके ये नंबर बता देते। अब हमसे पूछा है ये वाला नंबर, तो ये नंबर हमारा इसी सीरीज से आ जाएगा 2 2 ऐड करने वाली से। ठीक है, तो एक में आपके 2 ऐड किया तो 3 आया, 3 में 2 ऐड किया तो आपका 5 आया, 5 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, आपका 7 आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, इस तरह से भी पूछ सकता था कि यहाँ पे आपका नंबर दे देता 7 ऑलरेडी और यहाँ पे आपसे पूछ लेता, तो हम ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करके तब यहाँ पे देखते कि किस तरह से सीरीज बनी है और इस तरह से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए 2 तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। 56 है, 72 है, 90 है, फिर 110 पे, इस तरह से आपकी सीरीज कंटिन्यू चल रही है ना। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे सबसे पहले जो आपकी सीरीज चल रही है वो आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, मतलब बढ़ते क्रम में आपकी सीरीज चल रही है। 56 के बाद 72 90 और जो चल रही है वो भी आपकी यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपका डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, मतलब थोड़े थोड़े नंबर्स का यहाँ पे हमको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जब आपकी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हो तो वहाँ पे आपने कुछ ना कुछ ऐड किया होगा। जब आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, मतलब घटते क्रम में चल रही है, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा फिर उससे छोटा, इस तरह से चल रही है, तो वहाँ पे आपने कुछ माइनस किया होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग में चल रही है लेकिन कुछ नंबर जो है आपके ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे 2 नंबर और 2 के बाद सीधा 50 आ गया। ठीक है, और इससे बाद आपका 250 में चला गया। इस तरह से कुछ नंबर इंक्रीज तो हो रहे हैं लेकिन बहुत ही बड़े नंबर्स आपके आ रहे हैं आगे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपने मल्टीप्लाई किया होगा, तभी आपके इस तरह से सीरीज चल रही है। तो ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे आपका जो सीरीज़ है यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है और 56 के बाद 72 आपका किस तरह से बना, जब आप 56 में 16 ऐड करते हो तब आपका 72 बन जाएगा। ठीक है, तो आप जब 56 में कितना ऐड करोगे जिससे क्या है आपका कौन सा नंबर आए, 72 आए, तो यहाँ पे जब आप इसको ऐड करते हो तो आपका 72 बन जाएगा। अब आप देखोगे कि 72 में आप कितना ऐड करें कि आपका जो नेक्स्ट नंबर है वो आपका आ जाए। तो यहाँ पे जब 72 में आप ऐड करोगे, आपको चाहिए 90, 90 में आपको जो यूनिट डिजिट दिख रही है वो दिख रही है, क्या दिख रही है, 0 दिख रही है। तो आपको पता है कि 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 आता है और 10 में हमारी क्या है, 0 है, तो हमको पता चलेगा यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, 18 ऐड कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या हमारा यहाँ पे 90 बन जाएगा। तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। तो हमको पता चला कि किस तरह से सीरीज चल रही है हमारी। हम 56 में 72 बनाने के लिए हमने 16 ऐड किया और 72 से 90 बनाने के लिए हमने 18 ऐड किया। इसी तरह से हम देखेंगे कि 90 से 110 बनाने के लिए हम यहाँ पे 20 ऐड करते हैं। उसी तरह से देखेंगे कि 110 से 132 बनाने के लिए कितना ऐड करते हैं, हम 22 ऐड करते हैं। तो इस तरह से हमारी सीरीज चल रही है और 22 के बाद हमको 24 सब ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 132 में। जब हम 24 ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर रहेगा वो 56 रहेगा। ठीक है, मतलब आपके 2 नंबर छोड़ के आपका जो है नेक्स्ट नंबर आ रहा है, मतलब 16 18 20 22 24, इस तरह से आप जोड़ते हुए चलेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर सामने आ जाएगा। तो इस तरह से 132 में हमने जब अपना क्या जोड़ा,
132 में जब हम 24 जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा कौन सा नंबर आता है? 156 आता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक और तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है, आपको स्क्वायर क्यूब्स रूट आते हैं, उनकी मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है जब आप 11 का स्क्वायर करते हो, ठीक है, तो आपका 121 आता है, 121 आता है। उसमें जब आप 11 ऐड कर, मतलब कि जितने नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो उसमें उतने ही नंबर ऐड कर देते हो, तो आपका यही नंबर बन जाएगा जो आपको चाहिए, 132। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आप देखो, आपको चाहिए 110। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर। तो हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना नंबर आता है? 100 आता है। और 100 में जब हम 10 ऐड कर देते हैं तो हमारा जो है ये नंबर ही बन जाएगा जो हमको चाहिए। तो इस तरह से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो अब हमको इस चीज़ में इन दोनों मतलब 2 बार सॉल्व करने से हमको ये चीज़ आइडिया लग गई है कि हमको क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 11 कर रहे हैं, फिर 10 कर रहे हैं, तो नेक्स्ट सीधी सी बात है, हम 9 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 9 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 81 होता है, और उसमें हम 9 ही ऐड करेंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कितना आएगा? 90 आएगा, जो कि हमको यहाँ पे गिवन है। तो इस तरह से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। 11 का किया, फिर 10 का किया, फिर 9 का किया। तो अब हम लास्ट वाले को ही देखेंगे, 72 को छोड़ देंगे, क्योंकि 72 का किया होगा हमने 8 पे, और 56 का करेंगे हम 7 पे। तो 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और उसमें हम कितने ऐड कर देंगे? 7। तो इस तरह से हम करेंगे तो यही हमारा 56 बन जाएगा। तो अब इसी तरह से हमको ये करना है, तो लास्ट में 11 के बाद हमको करना होगा 12 का स्क्वायर, और जो 12 का हम स्क्वायर करते हैं और उसमें हम 12 ही ऐड करते हैं, तो 144 प्लस में 12 आपके कितने हो जाएंगे? 56। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे अगर आपको क्यूब्स या फिर स्क्वायर रूट आते हैं तो। ठीक है, आप यहाँ पे 1-2 नंबर को ही सॉल्व करके इसलिए पहचान लोगों कि इसमें ये ट्रिक चल रही है, और इस तरह से हमको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो मैंने 2 टाइप से इस क्वेश्चन को आपको बता दिया है। आई होप कि आपको ये टाइप क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह से सीरीज आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि क्या आएगा। अब मैंने आपसे कहा अगर आपको क्यूब्स और स्क्वायर रूट आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, उसके आसपास की चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर लोगे कि ठीक है, कि किस तरह से क्यूब्स हम बना सकते हैं, किस तरह से हम स्क्वायर बना सकते हैं, और क्वेश्चन को आंसर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है जो 29 है, उसमें अगर आप 27 कर देते हो उसको, और उसमें 2 ऐड यहाँ पे कर दोगे तो 29 बनेगा। तो 29 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपको हमें पता है जो 27 होता है वो किसका क्यूब्स होगा? वो 3 का क्यूब्स होता है। 3 के क्यूब्स में हम 2 ऐड करते हैं तो हमारा कितना नंबर आएगा? 29 आएगा। ठीक है, तो इस नंबर में और इस नंबर में कोई चेंजिंग हुई? कोई नहीं हुई। हमने किस लिए किया है? हमको जिससे पता चले कि यहाँ पे क्यूब्स और स्क्वायर रूट का किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं? क्यूब्स का यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पे 66। अब 66 को हम 64 प्लस 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और हमने ऐसा किया क्यों है? 64 का हमें पता है, क्या पता है हमको कि ये 4 क्यूब होता है। ठीक है, और उसमें हम 2 ऐड करते हैं तो 64 बनता है। तो हमने यहाँ पे ये क्यूब्स की यहाँ पे नॉलेज ले ली, क्योंकि हमको पता है पहले 3 का क्यूब हुआ फिर 4 का क्यूब हुआ। तो इसी तरह से हम 10 का और देख लेते हैं, और फिर उसको बाद हमको पता चलेगा कि ये सीरीज यहाँ पे काम कर रही है, ये टाइप यहाँ पे काम कर रही है। तो 10 का भी हम देख लेते हैं। तो 10 का हम करेंगे, क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं? क्यूब कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे। ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्यूब कर रहे हैं और आगे एक एक नंबर आगे बढ़ के कर रहे हैं। तो 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो हम क्यूब कर रहे हैं सभी में। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, और 8 में जब 2 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि सेम इन सारी चीज़ों में हमने किया है। तो मतलब कि जो ट्रिक हम यहाँ पे लगा रहे हैं एकदम से बिल्कुल ठीक है। तो अब हम ये वाला नंबर लगा लेंगे, निकाल लेंगे कि किस तरह से यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो देख लो, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का क्यूब करेंगे, और उसमें हम कितने ऐड करेंगे? 2 नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप करोगे 5 का क्यूब कितना रहता है? अभी आपका 125 होता है, उसमें आप 2 ऐड कर दोगे तो जो आपका आंसर आएगा 127 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में हमको पता है कि 127 है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आपको ऑब्जर्व करोगे जब क्यूब्स और स्क्वायर रूट को, तो आप इजिली उसके आसपास की चीज़ों को फाइंड करके आंसर निकाल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया है? 4 है, 18 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है कि यहाँ पे क्या आएगा, फिर 100, 180, फिर 294, फिर 448। तो ये सीरीज आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो किस तरह से करोगे भाई? अब आपको यहाँ पे ये चीज़ निकालनी है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, आपका जो 18 है, ठीक है, 18 है, आप उसको इस तरह से लिख सकते हो 9 × 2। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है 9 2 आपका 18 होता है। ठीक है, बट हम ये लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको पता है जो 9 होता है वो आपका 3 का स्क्वायर होता है ना, 3 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हम, इसलिए ये चीज़ बनाने के लिए हमने इसको ऐसा लिखा है। उसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं?
25 इंटू में 4 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है 25 4 ज़ा आपका 100 बनेगा। तो हमने 100 को इस तरह से लिख लिया। फिर उसके बाद हमको पता है क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमको पता है कि 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है ना, इंटू में आपका 4 है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे समझ में आ गई है। तो अब यहाँ पे हम आंसर निकाल लेंगे ईजिली। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि अब हमको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब हो तो स्क्वायर ही रहा है बट नंबर बढ़ रहे हैं। 3 है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है और उसके बाद आपका 5 है, मतलब कि बीच में जो नंबर है वो 4 होगा। ठीक है, उसका 4 का स्क्वायर किया होगा और उसमें मल्टीप्लाई कुछ किया होगा। तो क्या मल्टीप्लाई किया होगा, यहाँ पे 2 किया है, यहाँ पे 4 किया है। तो बीच में क्या नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, 3 से किया होगा। इसी तरह से यहाँ पे एक नंबर और देख लेते हैं। देखो 2 का स्क्वायर किया होगा, तो 2 के स्क्वायर में आपका क्या मल्टीप्लाई किया होगा, 1, क्योंकि हमारा एक नंबर है, फिर 2 से, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से किया होगा, तो हमारा ये नंबर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखो इसको कर लेंगे क्या कर लेंगे, अब हमको यहाँ पे आइडिया लग गया है कि हमारा जो नंबर है यहाँ पे रहेगा 4 का स्क्वायर इंटू में 3। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 16 होता है, और 16 की जब मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आपका आंसर कौन सा आएगा, 48 आएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको ऑब्जर्व करना है, सबसे पहले क्यूब्स और स्क्वायर रूट में आपको चीज़ें चेंज करनी है, और उसी तरह से आपको उनमें कन्वर्ट करके जो चीज़ आपको फाइंड करने के लिए दिए तो आप उसको ईजिली निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 48, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इस 8 नंबर क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया है। 3 7 23 95, उसके बाद पूछा है कि क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 के बाद आप इसमें 7 कैसे बना, जब आप 3 की 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 2 जा 6 हुआ, उसमें एक ऐड कर देते हो तब तो आपका 7 बन जाता, ईजिली आपका 7 बन गया। अब आपको चाहिए 23, तो 23 आप किस तरह से ला सकते हो, 7 की मल्टीप्लाई, ठीक है, आप 3 से कीजिए, क्योंकि आप 2 से करोगे तो 14 बनेगा। 14 में आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऐड करने पड़ेंगे, तब जाकर आपका क्या बनेगा, 23। बट हम जब 7 की मल्टीप्लाई 3 से कर देते तब तो हमारा क्या आएगा, इसलिए हमारा वहाँ पे एक ऐड करने से 7 3 जा 21, 2 ऐड करने से क्या बन गया हमारा, 23 बन गया। तो अब हमको ये चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे करके देख लेते हैं 23 की मल्टीप्लाई, हम यहाँ पे 2 से की, यहाँ पे 3 से की, तो यहाँ पे 4 से करेंगे, यहाँ पे 1 ऐड किया, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 3 जा 12, ठीक है, 1 आपकी कैरी गई 2, तो यहाँ पे जब आप 3 ऐड करोगे तो आपका 95 बन गया। तो हमें यहाँ पे हमारी जो चीज़ें समझ में आई हैं, क्या समझ में आया है कि हमारे ये यहाँ ये कि हमारा ये वाला मेथड यूज़ हुआ है, तो आगे आने वाले नंबर में भी यही मेथड यूज़ होगा। तो वहाँ पे हमको नोटिस करना पड़ेगा क्या, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 2 से हुई, अगले वाले नंबर में 7 की मल्टीप्लाई 3 से हुई, फिर 23 की 4 से हुई, तो जो 95 रहेगा, 95 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 5 से होगी। ठीक है, यहाँ पे 1 ऐड हुआ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 ऐड हुआ, तो यहाँ पे जो नंबर ऐड होगा क्या होगा भाई, वो आपका 4 ऐड होगा। तो ये नंबर बना, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं 95 की मल्टीप्लाई पहले आपको 5 से करनी है। ठीक है, 95 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है, चलो इसको करके देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, क्या नंबर था, 95 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और उसमें हम 4 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जब इसको करते हैं 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 2 कैरी गया, और उसके बाद करते हैं 9 5 ज़ा 45, और 2 कितने हो गए भाई आपके 47। ठीक है, 47 में आपको कितने ऐड करने हैं, 4 ऐड करने हैं। तो 475 में जब आप कितने ऐड करोगे, 4 ऐड करोगे, तो आपका जो आंसर बनेगा 479, ये आपका है, और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, देखिए इस वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें 4 के बाद 10 चाहिए। हमने देखा कि 4 के बाद हम 10 किस तरह से बना सकते हैं, जब हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से माइनस का 2 कर देते हैं, तब तो हमारा 10 बन जाता है, क्योंकि 4 3 जा 12 है, और 12 में से 2 माइनस किया तो 10 हुआ। ठीक है, और उसी के बाद देखते हैं यहाँ पे, ये हमको देखना पड़ेगा। तो ये जो मेथड हमने यहाँ पे लगाया है, जो ट्रिक यहाँ पे यूज़ किया है, वो यहाँ पे भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब 82 की मल्टीप्लाई जब आप 3 से करते हो और उसमें से जब 2 माइनस करते हो, तब आपका क्या बनेगा भाई, 244 बनेगा। आप करके देख लेना। 3 2 जा 6 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं कर रही क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 होता है, और 8 3 जा 24 होता है। ठीक है, और यहाँ पे जब आप इन 2 माइनस करोगे तो आपका 244 हो जाएगा। अब ये ट्रिक हम यूज़ कर रहे हैं, और ये ट्रिक अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे 10 10 इंटू में 3।
ठीक है। और माइनस कितने कर रहे हैं, सब में 2 माइनस कर रहे हैं। तो आप देखोगे 10 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 30 हो जाएगा, और 30 में से माइनस का 2 करोगे तो आपका कितना आंसर आ रहा है, 28 आ रहा है। तो इसमें ये मेथड यूज़ हुआ है। पहले नंबर 4 से हमने 10 किस तरह से बना लिया, 4 की मल्टीप्लाई 3 से की, उसमें से माइनस का 2 किया तो 10 बन गया, ठीक है। फिर यही चीज़ हमने, ये ट्रिक हमने यहाँ पे लगा के देखी, अगर यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई तब तो ये जो ट्रिक हमारा लगा रहे हैं इसी से आंसर निकलेगा। तो हमने यहाँ पे लगा के देखी, 82 की मल्टीप्लाई 3 से करी, जिसमें इस तरह से की थी, और इसमें भी हमने माइनस का टू घटा दिया, ठीक है। तो माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 244 हमारा आंसर आया। इसी तरह से हमने 10 की मल्टीप्लाई 3 से की और माइनस का 2 किया तो हमारा क्या आ गया, 28 आ गया। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आई होप कि आपको ये टाइप क्लियर हुई होंगी, ठीक है। एक वीडियो और करा देंगे नंबर सीरीज की, बची हुई जो 1-2 टाइप हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। ऑलमोस्ट यही चीज़ें होती हैं, आपको प्राइम नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। आपको जो है क्यूब स्क्वायर रूट की पहचान होनी चाहिए। तो मैंने सारी मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट किस तरह से ऐड करके, ठीक है, किस तरह से मल्टीप्लाई या फिर ऐड करके हम स्क्वायर या फिर क्यूब रूट्स बना सकते हैं, तोड़ के हम नंबर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ें आपको कवर अप कराने की कोशिश की है इस वीडियो में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। अब इन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने हैं, जिससे आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब लास्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब एक रूल रह गया था आपका डिवाइड वाला, तो वही मेथड इसमें यूज़ करेंगे। मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लिया, ऐड कर लिया, प्राइम नंबर से कर लिया, आपके क्यूब से कर लिया, स्क्वायर से कर लिया। हम यहाँ पे ऐड कर देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे डिवाइड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो 80 के बाद 16 दे दिया, फिर 4 है, फिर 43 है, फिर 2/3 है। तो यहाँ पे पूछा है कि इस तरह से सीरीज को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो 80 को आप, सीधी सी बात है, जब 5 से करते हो डिवाइड तो आपका 16 आता है ना। जब 80 को 5 से डिवाइड करते हो तो आपका 16 आ जाता है। उसी तरह से जब आप 16 को 4 से डिवाइड करते हो तो 4 आ जाता है। मतलब किसी नंबर को आप जैसे 5 से स्टार्ट किया, 80 को आप इजीली देख लोगे कि 5 से जब आप डिवाइड करते हो तो आपका 16 आता है, मतलब उसकी नेक्स्ट नंबर आ जाता है। फिर उसी नेक्स्ट नंबर को आप फिर एक नंबर घटा के जो है डिवाइड करते हो तो फिर नेक्स्ट नंबर आ जाता है। मतलब यहाँ पे 5 से किया तो यहाँ पे 4 से कर रहे हो। फिर उसी तरह से हम जो नेक्स्ट नंबर आया, क्या आया, भी हमारा 4 आया है ना। 4 को हम एक नंबर घटा के, मतलब यहाँ पे 3 से किया था तो हम आगे क्या करेंगे, हम 3 से करेंगे, ठीक है, डिवाइड। तो 4 को हम किससे कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 4 को हम 3 से डिवाइड कर ही नहीं कर सकते, तो ये आपका एज इट इज़ 4/3 रहा। यहाँ पे आपका सेम रहा 4/3। अब फिर उसके बाद हमने 3 से कर लिया तो हम 2 से करेंगे। अब हम 4/3 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे। अब 2 पे ये 2 पे जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 2/3। अब उसी तरह से हम 2/3 को किससे करेंगे भाई, 1 से करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक नंबर घटते हुए चल रहे हैं ना। 5 से किया, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, तो लास्ट में आया आपका 1। और 1 से हम करेंगे तो कुछ भी नहीं डिवाइड होगा तो 2/3 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में हमको दिया है 2/3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसी तरह से हम सभी टॉपिक को आपको कराने वाले हैं। चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे क्या है आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फ्रेंड्स।